बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम हदीस नंबर 13 पढ़ेंगे। हदीस नंबर 13 है, मन तहत्ता रिकाब नासी योमल जुमआती इत्तखज़ा जसरन इला जहन्नमा। जिसने जुम्मा के दिन लोगों की गर्दनों को फलांगा, इसने दोज़ख की तरफ एक पुल बनाया। लफ्ज़ी तर्जुमा देखते हैं। मन जिसने, तखत्ता फलांगा, रिकाब नासी रिकाब गर्दने, नासी लोगों की, रिकाब नासी लोगों की गर्दने, योमिल जुम्माते जुम्मा के दिन, इत्तखज़ा इसने बना लिया, जसरन एक पुल, इला की तरफ, जहन्नुम जहन्नुम दोज़ख। जिसने जुम्मा के दिन लोगों की गर्दनों को फलांगा, इसने दोज़ख जहन्नुम की तरफ एक पुल बना लिया। इस तरह इस हदीस मुबारका में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुम्मा के नमाज के आदाब, इंसानी एहतराम और वक़ार, नीज़ तहज़ीब व सलीका और नज़्म व ज़ब्त की तालीम दी है। देखते हैं कि नमाज जुम्मा के अहकाम और आदाब क्या हैं। आदाब जुम्मा क्या है? आदाब जुम्मा ये है कि जुम्मे का अदब व एहतराम क्या तकाज़ा करता है। जब जुम्मे की अदायगी के लिए घरों से निकलते हैं और मस्जिद के तरफ जाते हैं और ताख़ीर हो जाने की वजह से लोगों की गर्दनें फैलाते हैं कि अगली सफ़ों में जाएं, तो इससे नमाजियों को तकलीफ़ होती है और ये तकलीफ़ गुनाह का बायस बनती है। लिहाजा देर से आने वालों को चाहिए कि जहाँ जगह मिले वहीं बैठ लें। इस हदीस मुबारका में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक अहम अदब की तरफ उम्मत की तरबियत फरमाई है, और वो ये है कि जुम्मे के दिन मस्जिद में जाएं तो जहाँ जगह मिले वहाँ ही बैठ जाएं। आगे जाने की कोशिश में लोगों के कंधे और गर्दनें ना फैलाएं। गर्दनें फैलाने का लफ्ज़ इस्तेमाल करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लामी माशरे की बहुत सी खूबियों के मुतालिक वाज़े फरमाया है। यानी जो शख्स गर्दनें फैलाते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करता है, गोया वो इस्लामी माशरे के इन असूलों और ज़ाब्तों को तोड़ने का मुर्तकिब होता है, जो इसे बनाने और संवारने में अहम किरदार अदा करते हैं। जुम्मे के दिन देर से आने और आगे जाने की कोशिश में लोगों की गर्दनें फैलाने वाला शख्स आदाब जुम्मा, आदाब मजलिस, एहतराम इंसानियत, तहज़ीब व सलीका, नज़्म व ज़ब्त ख़राब करने का जुर्म करता है। इसलिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐसा शख्स जहन्नुम की तरफ पुल बना लेता है और वो ख़ुद को जहन्नुम के रास्ते में डाल देता है। इस्लाम हमें एहतराम इंसानियत सिखाता है, इसलिए एहतराम इंसानियत के पेश नज़र गर्दनों को फैलाना नाजायज़ है। और दीनी महफिल में ऐसा काम करना अदब के ख़िलाफ़ है। गर्दनें फैलाने की ममानियत और जल्दी आने की फजीलत क्या है? जुम्मे के दिन मस्जिद में जल्दी जाने का हुक्म है और देर से आने को नापसंद फरमाया गया है। अगर बसूरत मजबूरी देर हो जाए तो हुक्म यह है कि जहाँ जगह मिले खामोशी से बैठ जाओ। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुज़ूर सल्लम की हदीस बयान करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने जुम्मे के दिन अच्छी तरह गुस्ल किया, फिर अव्वल वक्त में मस्जिद पहुंचा, गोया उसने एक ऊँट की कुर्बानी की, और जो इसके बाद वाली साथ में पहुंचा, यानी कि उसके बाद कुछ लम्हों में पहुंचा, तो गोया इसने गाय की कुर्बानी की, और फिर जो तीसरी साथ में पहुंचा तो गोया इसने मेंढक की कुर्बानी की, और इसके बाद जो चौथी साथ में आने वाला है उसकी फजीलत ऐसे है जैसे इसने एक अंडे की कुर्बानी की। फिर जब खतीब खुतबा जुम्मा के लिए घर से निकला तो फरिश्ते मस्जिद का दरवाज़ा छोड़कर खुतबा सुनने और नमाज़ पढ़ने के लिए मस्जिद में आ जाते हैं। इसी तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और हदीस पाक में इरशाद फरमाया है, जो शख्स जुम्मे के दिन नहाया, खूब तहारत और पाकीज़गी का एहतमाम किया, तेल लगाया, खुशबू लगाई और दोपहर ढलते ही मस्जिद में जा पहुंचा, और मस्जिद में दो आदमियों को एक दूसरे से अलग ना किया, यानी कि नमाजियों के सर और कंधों को ना फलांगा, सफ़ों को दरम बरम करके आगे जाने की कोशिश ना की, बल्कि जहाँ जगह मिली वहीं बैठ गया और खामोशी से नमाज सुन्नत अदा की, और जो भी अल्लाह ने इसके हिस्से में लिख दिया है। और फिर जब खतीब मंबर पर पहुंचा तो खामोशी से खुतबा सुनता रहा, तो ऐसे शख्स के सारे गुनाह जो इसने एक जुम्मे से दूसरे जुम्मे के दौरान सरजद किए हैं, माफ़ कर दिए जाते हैं। तो इस हदीस मुबारका की रोशनी में हमें आदाब जुम्मा,
انسانی احترام، تہذیب و سلیقہ کے بارے میں معلوم ہوتا ہے، اور یہ پتہ لگتا ہے کہ کسی بھی صورت میں محفل کے آداب کو خراب کرنے کی، ان میں خلل ڈالنے کی اجازت نہیں ہے۔ بالخصوص جمعہ والدین، اور بھی حدیث نمبر 12 جب گزری تھی تو اس میں بھی خطبہ جمعہ کی فضیلت بیان کی گئی تھی، تو یہ حدیثیں ایک دوسرے سے لنکڈ ہیں۔ حدیث نمبر 12، 13، 14 آپس میں لنکڈ ہیں، تو ان کو اچھی طرح سے سنیں۔ ان تینوں حدیث میں جمعے کے دن کے آداب، جمعے کے خطبہ اور جمعے کی فضیلت اور باجماعت نماز قائم کرنے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، اور اس دن کے فضائل بڑی تفصیل سے بیان کیے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس حدیث مبارکہ پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری اصلاح کرے، دینی معاملات میں ہمیں فہم و فراست ہمیں پیدا ہو، اس نیک دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہماری عملی زندگیوں کو بہتر بنائے۔ آمین ثم آمین۔